Today we are going to discussing about a new chapter, that is coordination chemistry. Coordination chemistry. One of the most important part of inorganic chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने से पहले आप ये समझो कि एडिशन कंपाउंड क्या है। आप एडिशन कंपाउंड को समझ जाओगे तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी समझ जाओगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ने को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझने को कोशिश करेंगे कि एडिशन कंपाउंड क्या है। एडिशन कंपाउंड, बात को समझो। जब हम एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रलाइज रिएक्ट करते हैं, है ना। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तब एक स्टेबल कंपाउंड ही निकलेगा। हम ये भी जानते हैं कि जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तब जो निकलता है उसे हम सल्ट कहते हैं। तो सल्ट क्या हुआ, स्टेबल सल्ट हुआ। जब 2 और 3 या उससे भी ज्यादा स्टेबल सल्ट एक साथ मिल जाए, जो नया प्रोडक्ट निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड। देन व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? नाउ व्हेन 2 or more stable salts are added together forms a new compound that is known as addition compound. क्लियर, बात को समझ गए। जब 2 और 3 से ज्यादा स्टेबल सल्ट एक साथ मिल जाए, जो नया वाला कंपाउंड निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता होगा K2SO4, ये क्या है ना, ये एक स्टेबल सॉल्ट है। ठीक है, उसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं Al2SO4 ठीक है, ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। इस दोनों को हमने क्या किया ना, वाटर में डाल दिया, 24 वाटर मॉलिक्यूल में डाल दिया। तो जो निकलेगा, जो प्रोडक्ट क्या निकलेगा ना, एक ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा K2SO4 Al2SO4 24H2O। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये एक एडिशन कंपाउंड है। क्यों ना, यहां पर 2 स्टेबल सल्ट मिल गए और एक नया कंपाउंड निकले। क्या है, एडिशन कंपाउंड है। ये क्या है, एडिशन कंपाउंड। हम समझ गए एडिशन कंपाउंड क्या है। ये जो एडिशन कंपाउंड है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। देखिए 2 टाइप का क्या क्या है। पहला तो है डबल सल्ट। पहला क्या है, डबल सल्ट। और जो दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, दोनों को एक साथ समझते हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाइए कि डबल सॉल्ट भी एक एडिशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स भी एक एडिशन कंपाउंड ही है। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि एडिशन कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज डबल सॉल्ट एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले समझिए कि डबल सॉल्ट क्या है। देखो, आप एक एडिशन कंपाउंड लिए, एडिशन कंपाउंड तो पता है आपको, है ना, नहीं, 2 और 3 सॉल्ट मिलेंगे। आप एक एडिशन कंपाउंड लिए, वो क्या करता है, वो ऐसे बिहेव करता है कि जब आप वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो जो एडिशन कंपाउंड है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तब वो क्या करता है, उनका खुद का जो आइडेंटिटी होता है वो उसको शो करता है। पर वो जब लिक्विड में आ जाता है, मतलब सोल्यूशन में आप उसको डाल दो, तब वो क्या करता है, आइडेंटिटी लूज कर देता है। इसका मतलब यह है, जो कंपाउंड, द कंपाउंड विच शोज इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट बट नॉट एट लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल, K2SO4 Al2SO4 24H2O। अब हमने इसको फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, ये क्या है ना, एडिशन कंपाउंड है। इसको जब आप देखो, ये सॉलिड स्टेट में है। कौन सा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या करेगा, ये इस एडिशन कंपाउंड का जो आइडेंटिटी है उसको शो करेगा। पर जब आप उसे लिक्विड फाइड कर दोगे,
वो क्या हो जाएगा, एक्वस बना दोगे, एक्वस सोल्यूशन में डाल दोगे, तब वो क्या होगा, के जो है वो क्या हो जाएगा 2K प्लस SO4, तो आपको पता है SO4 2 माइनस प्लस 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, उसके साथ वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो वो ऐसा था, पर अब क्या हो गया, ये इंडिविजुअल आयन को डिवाइड हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि ये सॉलिड स्टेट में उसका आइडेंटिटी शो करता है, पर जब वो लिक्विड स्टेट को आ जाता है आइडेंटिटी शो नहीं कर पाता। इसका मतलब ये क्या है, डबल सल्ट है। ये कैसा एडिशन कंपाउंड है ना, डबल सल्ट है। कॉम्प्लेक्स कौन है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उसको बोलेंगे जो सॉलिड स्टेट में भी बिहेवियर शो करेगा, आइडेंटिटी शो करेगा, लिक्विड स्टेट पे भी आइडेंटिटी शो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कॉम्प्लेक्स का, FeCN का होल 6 K3। ठीक है, आप इसे सॉलिड स्टेट पे रखो या लिक्विड स्टेट को लो। देखो ये है सॉलिड स्टेट का, जब आप इसको लिक्विड स्टेट को ले जाओगे क्या हो जाएगा ना, ऐसे कुछ बन जाएगा 3K प्लस प्लस FeCN का होल 6 3 माइनस। इसका मतलब आप देखो ये जो कॉम्प्लेक्स था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे ध्यान से देखिए, ये टूटा क्या, नहीं टूटा ना, टूटा नहीं तो इसका आइडेंटिटी लूज कैसे होगा, इसका आइडेंटिटी लूज नहीं होगा, आइडेंटिटी पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि हम जान गए एडिशन कंपाउंड क्या है ना, जब 2 और 3 स्टेबल सल्ट्स एडेड हो जाए जो नया कंपाउंड निकलेगा वो है एडिशन कंपाउंड। व्हेन 2 और मोर स्टेबल सल्ट्स आर एडेड टुगेदर फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड दैट इज एडिशन कंपाउंड, एंड एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट इज, now one is double salt, another one is complex or coordination compound. What is double salt? Now the addition compound which shows its identity in solid state but not at liquid state, जो solid state में identity show करे पर जब liquid state को आए वो individual ions को टूट जाए। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी शो करेगा खुद का, पर यहां पर दिखा नहीं सकता क्योंकि ये टूट गया है ना, तो इंडिविजुअल आयंस उनके खुद का आइडेंटिटी दिखाएंगे। ठीक है ना, तो डबल एडिशन कंपाउंड का आइडेंटिटी कौन दिखाएगा, ये तो टूट गए, नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी दिखाए पर लिक्विड स्टेट में नहीं दिखाए। ठीक है, अब चलिए आओ कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स सॉलिड में लो K3 FeCN का होल 6, और लिक्विड में एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो गया 3K प्लस FeCN का होल 6। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो टूटा नहीं, मतलब उसका आइडेंटिटी लूज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कॉम्प्लेक्स वो है जो सॉलिड एंड लिक्विड बोथ में आइडेंटिटी शो करे, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्लियर, द एडिशन कंपाउंड व्हिच शोज इट्स आइडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। Clear? Now the complexes are of 3 types. How many types? 3 types. What are they? Now one is cationic complex. One is cationic complex. What is cationic complex? Now look at here. जो कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 प्लस, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यह है कि यह काटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है आनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या आता है, आनायनिक कॉम्प्लेक्स। आनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, देख लीजिए FeCN का होल 6 3 माइनस, इसमें कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यह है ये आनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, उसके बाद हम लिखेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, वही दोनों को हम न्यूट्रल करके देखते हैं। पहला वाला जो था कोबाल्ट NH3 का होल 6, अब हम इसमें Cl3 लगा दे तो वो न्यूट्रल हो गया। दूसरा वाला जो था इसमें हम K3 लगा दे, K3 FeCN का होल 6, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो देखिए दोनों को, ये क्या है, न्यूट्रल है। हम समझ गए कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है काटायनिक पार्ट,
cationic complex, another one is anionic complex, third one is neutral complex. What is cationic complex? If the complex carries positive charge over it, then this is known as cationic complex. If the complex carries negative charge over it, this is known as anionic complex. If the complex is a neutral, that means there is no charge, this is known as neutral complex. Clear? Now look at the complex. You have to know about the terms related with the complex. What are the terms? हम एक एक करके मतलब उसके बारे में जानेंगे. पहले तो हम बता देते हैं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम. क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल मेटल एटम. इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स. क्या बोलते हैं? लिगेंड्स. और ये होता है आनायनिक पार्ट, ये होता है कैटायनिक पार्ट. एक एक जानेंगे. ठीक है, पहले तो हम लिगेंड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे डिटेल्स पढ़ेंगे. ठीक है, आप समझ जाओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम, जैसे घर में एक मुखिया होते हैं जो घर को चलाते हैं, है ना, वैसे ही ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये घर का मुखिया होता है, मतलब पापा होते हैं. ठीक है, ये घर को चलाएंगे, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनके नाम पर सब कुछ है. ये जो सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ? पापा. और ये जो है ये उनके बच्चों सब है. ठीक है, हम इस बारे में पढ़ेंगे. पहले तो हम बच्चों से शुरू करते हैं, मतलब लिगेंड्स के बारे में शुरू करते हैं. लिगेंड्स क्या है? ठीक है, लिगेंड्स क्या है सुनो. लिगेंड्स हम किसको लिगेंड कहेंगे? देखिए, वो लिगेंड मतलब एक आटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ आटम भी हो सकता है. मतलब आटम मतलब ए हुआ, Cl माइनस एक ही है, ये आटम हुआ. और मैं अभी बोलूंगा, इसको बोल दिया कि CH2 NH2 CH2 NH2. ये क्या हो गया ना? ग्रुप ऑफ आटम हो गया, है ना. नहीं, ये एक ही है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कितने सारे हैं. तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ आटम. ये क्या हो गया? आटम. मतलब लिगेंड्स एक आटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ आटम भी हो सकता है. पर लिगेंड्स का डेफिनेशन क्या है ना? लिगेंड्स मे बी आटम और ग्रुप ऑफ आटम व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम. मतलब जो आटम और ग्रुप ऑफ आटम सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. क्या दे सकते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. इसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड. पहले तो आप समझ जाइए कि ग्रुप ऑफ आटम कौन दे सकता है, सॉरी, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को. हम अभी बात करते हैं Cl माइनस के बारे में. Cl माइनस कैसे दे सकते हैं? देखिए, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17. इसका मतलब यह है कि क्लोरीन के पास प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 ही है कि नहीं. हम इसको थोड़ा मैजिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं. 2 8 और देन 7 होता है ना. नहीं, इसका मतलब क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैं उसको सजा देता हूँ. Cl 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है ना. इसका आउटर मोस्ट पेयर में कितने, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो, Cl माइनस का मतलब क्या होता है? देखिए, कब एक चीज माइनस होता है, कब एक चीज प्लस होता है. मतलब हम पहले से ये जानते थे कि जो देता है वो प्लस, जो लेता है वो माइनस. पर क्यों? जो देता है वो प्लस क्यों, जो लेता है वो माइनस क्यों? इसको समझो. देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना है? 17. 2 8 7. हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर कितना होना चाहिए ना? 8 मैजिक नंबर के हिसाब से. 2 8 8 18 18 32. ये सब नो, आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर का नॉलेज है. 2 8 8 18 18 32 ये है हमारा मैजिक नंबर. इस हिसाब से यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 7. ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए इस कंपाउंड को, सॉरी इस आटम को स्टेबल होने के लिए इसको और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए. तो ये क्या करेगा? लाएगा या साथ देगा? साथ
7 इलेक्ट्रॉन्स देना इजी है या एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है? लेना इजी है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा तब वो क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएगा 18, ऐसा नो, क्योंकि वो एक ले आया। तो अब प्रोटॉन को देखिए, प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, है ना नहीं, 17 ये है 18, तो कौन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नो, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका ऊपर एक क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्लियर हो गए कि कुछ हम बोलते हैं कि जो लाता है वो नेगेटिव होता है, जो देता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये समझ गए ना। जब वो लाता है, क्या लाता है, इलेक्ट्रॉन लाता है, पहले तो उसके पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर का होता है कि नहीं। जब वो ले आता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। जब वो दे देता है, क्या देता है, क्या इलेक्ट्रॉन ही देता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, पहले तो उसके पास पॉजिटिव जितना और नेगेटिव उतना ही था, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर समान इक्वल ही होता है कि नहीं। जब वो एक दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक क्या हुआ, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो, इसका मतलब प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, है ना नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, पोटासियम के बारे में बात करते हैं। पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, देन प्रोटॉन क्या होता है 19, इलेक्ट्रॉन क्या होता है 19। इसका मतलब हम अरेंज करें तो क्या होगा 2 8 8 18 देन 1। इन outermost cell potassium contain 1 electrons, then it have ability to donate 1 electron or accept. It have ability to donate 1 electron. When it donate, then the number of electron becomes 18, yes or no. It donate 1 electron, that means electron becomes 18, then the proton remains unchanged because protons lies inside the nucleus. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसका मतलब वो जा नहीं सकता, तो प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। तो कौन ज्यादा हुआ, प्रोटॉन ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, एक ज्यादा हुआ। प्रोटॉन कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेशियम के ऊपर क्या होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। हम वहां नहीं जाते हैं, वो थोड़ा बेसिक बात था, बात कर लिया हम उसके बारे में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर था वो प्रोटॉन 17 था, इलेक्ट्रॉन भी 17 था। जब एक इलेक्ट्रॉन ले आया तो 18 हो गया। इसका मतलब क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट पार्ट था वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे दो, एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर ही है, पर ये अनपेयर था। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हम ले आए, क्यों 7 था, एक ले आए, मतलब ये क्या हो गया, सेल का माइनस क्या होता है, माइनस का मतलब ये है इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो दे सकता है, तो उसका मतलब ये क्या है, लिगैंड है। हम तो बताए नहीं, लिगैंड का डेफिनेशन यही है कि लिगैंड क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, लिगैंड ही कहेंगे, है ना नहीं। तो क्लोरीन क्या है, एक लिगैंड ही है। हम समझ गए लिगैंड का डेफिनेशन। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम क्या कहेंगे, लिगैंड्स कहेंगे। क्लियर। अब लिगैंड्स कितने टाइप के होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए लिगैंड जो होता है वेरियस टाइप्स का होता है। मतलब देखिए हम बात करते हैं, हम अभी इंसान को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। हम पहले आपको ही क्लासिफाई करते हैं, बच्चों को क्लासिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे ना, पहले तो हम नॉलेज के बारे में क्लासिफाई करेंगे तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, कुछ मीडियम का निकलेंगे, कुछ बच्चे पिछले वाले होंगे। इसका मतलब नॉलेज के हिसाब से मैंने क्लासिफाई किया। कुछ भी वजह लेके मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। हाइट के हिसाब से क्लासिफाई करूँ तो कुछ बड़े आएंगे, कुछ छोटे आएंगे, कुछ मीडियम आएंगे, है ना नहीं। मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको एक क्या चाहिए, एक बेसिस चाहिए। विदाउट बेसिस नो क्लासिफिकेशन कैन बी हैपन, यस और नो। मैंने बोलूँगा कि आप जो लोग हैं इस दुनिया में उनको क्लासिफाई करो, आपको तो वजह चाहिए ना, किस बेसिस पर मैं क्लासिफाई करूं, कलर के बेसिस आधार पर या हाइट के आधार पर, पैसों के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे। अब तो ज़्यादातर पैसों के आधार पर ही इंसान को क्लासिफाई किया जाता है ना नहीं। जिसके पास पैसा है उसके पास रेस्पेक्ट, सब कुछ इसके पास है। तो छोड़ो उसके बारे में, छोड़ो। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है ना, हमको चाहिए होता है एक बेसिस। अब हम लिगैंड्स को क्लासिफाई करेंगे।
किस बेसिस पर ना, कितने पेयर दे सकते हैं। हम तो पहले बोले कि इसका डेफिनेशन क्या है ना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है उसको हम क्या कहेंगे, लिगैंड कहेंगे। तो उससे क्लासिफाई करेंगे तो पहले हम उसका जो बेसिस है क्या लेते हैं कि वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। देखिए वो एक पेयर दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेंट। क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेंट लिगैंड्स। ठीक है, मोनो मीन्स आपको पता है वन, डेंटेंट मीन्स डोनेशन, मतलब जो एक दे सकता है, एक ही पेयर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को वो क्या करेगा, एक ही पेयर देगा, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेंट लिगैंड। ठीक है, उसमें भी 3 टाइप का आता है, मतलब एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम बता देते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आप समझ गए ना मोनोडेंटेंट क्या है। मोनोडेंटेंट का मतलब जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, आप लिगैंड्स को याद रख लो, मतलब उसका चार्ज, कौन सा लिगैंड्स मोनोडेंटेंट है एंड उसका चार्ज क्या है, इतना याद रख लो। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ना आपको आसानी से हो जाएगा। आपको 2 ही चीज याद रखना है, पहले तो कौन सा वाला लिगैंड कौन सा डेंटेंट है, मतलब कितना पेयर दे सकता है। मतलब मैं बोलूंगा Cl माइनस, ये एक मोनोडेंटेंट है ना, बाइडेंटेंट, दैट मीन्स इट इज अ मोनोडेंटेंट लिगैंड। क्यों ना, ये एक ही पेयर दे सकता है ना। मैंने अभी तो ग्राफिक्स करके बताया कि ये एक पेयर है इसके पास, तो दे सकता है एक ही पेयर। तो इसका मतलब Cl माइनस एक क्या है, मोनोडेंटेंट लिगैंड है। उसके साथ उसको चार्ज का भी याद रखोगे, ये जो चार्ज है इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आप ये बोलोगे क्लोरीन एक आनायनिक मोनोडेंटेंट लिगैंड है, क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव है और ये एक मोनोडेंटेंट लिगैंड। इतना याद रख लो, ये चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या याद रखना है, लिगैंड्स कौन सा डेंटेंट है, एंड वन मोर थिंग इज व्हाट इज द चार्ज ऑफ लिगैंड। क्लियर। नाउ सम मोनोडेंटेंट्स ligands are Cl minus, F minus, Cl minus, okay, Br minus. These are the monodental ligands having negative charge, and some neutrals are H2O, NH3. These are the monodentant and neutral because there is no charge. Yes or no? So these are the neutral. And the third one is a positive, NO2 plus, NO plus. ठीक है, ये रहा पॉजिटिव। हम मोनोडेंटेंट लिगैंड क्या जान गए, जो एक दे सकता है, एक ही पेयर दे सकता है, वो क्या है, मोनोडेंटेंट लिगैंड होता है। वो कितने टाइप के, 3 टाइप के हम देखे, एक है नेगेटिव, एक है न्यूट्रल, एक है पॉजिटिव। मतलब आयनिक मोनोडेंटेंट लिगैंड, न्यूट्रल मोनोडेंटेंट लिगैंड, ये है क्या, काटायनिक मोनोडेंटेंट लिगैंड। क्लियर। अब हम जानते हैं कि बाइडेंटेंट लिगैंड क्या होता है। बाइडेंटेंट लिगैंड का मतलब क्या होता है, the ligand which have tendency to donate 2 pair of electrons to the central metal atom is known as bidentate ligand. Bidentate ligand, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, क्या 2, ligand dentate का मतलब होता है क्या, डोनेशन। The ligand which have tendency to donate 2 pair of electrons to the central metal atom is known as bidentate ligand। मतलब जो ligand 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, हम उसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेंट लिगैंड। इसका एक एग्जांपल लिख लो, एक है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाइअमीन। इसका फॉर्मूला जो है उसको आप कैसे लिखोगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं EN। देखिए इथाइलिन, ईथ का मतलब होता है 2, है ना नहीं, ENE मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन CH2 CH2 डबल बॉन्ड बिठा दिए, 2 कार्बन ले लिए, डबल बॉन्ड बिठाने के बाद, डबल बॉन्ड बिठाने के बाद क्या होता है, ये कार्बन का 2 बॉन्ड सेटिस्फाई होगा तो और 2 रहा, तो 2 कार्बन, ये कार्बन का भी 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया तो 2 रहा, तो ये भी 2 ही हाइड्रोजन मैंने बिठा दिया, तो CH2 ये हो गया हमारा इथाइलिन, है ना नहीं। उसके बाद में क्या लगेगा, डाइअमीन, तो हम यहाँ से एक बॉन्ड हटा देते हैं, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो यहाँ पर अमीन बैठा दिया, NH2 एंड NH2। देखिए इसको, तो ये जो लिगैंड है, ये वाला लिगैंड बाइडेंटेंट कैसे हुआ, ये बात है। मैं कहूँगा कि ये जो नाइट्रोजन है
इसके ऊपर दो लोन पेयर, इसके ऊपर एक लोन पेयर, इसके ऊपर और एक लोन पेयर होता है, दो नाइट्रोजन है, तो इसीलिए ये दोनों में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो दिस इज अ बाइडेंटल लिगेंड। आप अभी बोलोगे कि सर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहा, है कि नहीं? थोड़ा बैक में चलते हैं। देखो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, यस और नो? तो दिस वन इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट सेल। देन 2s जो सबसेल है उसका कितना ऑर्बिटल है? 1, 2p का 3 ऑर्बिटल, px py pz। now we have to arrange the electrons in the orbitals. s contain 2 electrons, 1 and 2. p contain how many electrons? 3 electrons. You have to arrange the electrons in accordance of Hund's rule. That means you have to distribute chocolate, yes or no? That means if there are 3 boys, you have to donate one by one. You can donate one person 2 chocolates, like that. 2p 1 1 1, yes or no? आप बोलोगे कि हम यहीं से इसको 2 दे देंगे, इसके बाद इसको 1, इसको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक दोगे, फिलअप होने के बाद और एक एक देते हैं, ये हुंस रूल होता है, ठीक है? वो तो छोड़ो, अभी बात पर आते हैं कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हम अभी समझते हैं कि जो वीबीटी है, वीबीटी क्या कहता है? वीबीटी यही कहता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो वैकेंट है वो बॉन्डिंग नहीं कर सकता, सिर्फ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा, ये भी बॉन्डिंग करेगा, पर ये नहीं करेगा, ठीक है? तो नाइट्रोजन कितना बॉन्डिंग कर सकता है? कितना ना? 3, 1 2 3, है कि नहीं? तो 3 बॉन्डिंग करने के बाद नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो 3 बॉन्डिंग किया है या नहीं? एक कार्बन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, ये बॉन्डिंग में काम आया क्या? नहीं आया, तो ये रिमेनिंग रह गया, है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इज लोन पेयर, अनदर वन इज बॉन्ड पेयर। द electron which participate in the bond formation, these are the bond pair electrons, and which are don't, these are the lone pair of electrons. That means nitrogen contain 1 lone pair of electron, that's why it can donate a pair of electron, it have, है कि नहीं? तुम्हारे पास कुछ चीज है, कोई मांगे तो दे सकते हो, नहीं होगा तो कैसे दोगे? होगा तो दोगे। नाइट्रोजन के पास तो है, इसका मतलब ये दे सकता है। कितना? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 नाइट्रोजन कितने देंगे? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हो गया ना बाइडेंटल लिगेंड। हम बाइडेंटल लिगेंड किसको कहते हैं? जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कि नहीं? इसका और एक भी एग्जांपल है, ऑक्सैलेटो आयन, OX जिसको कहते हैं, ऑक्सैलेटो आयन, C2O4 2-, इसको हम बॉन्डिंग की तरह लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन OO-, ठीक है, OO-। और थोड़ा क्लैरिटी बनाओगे तो कुछ बॉन्डिंग ऐसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O-, ठीक है? इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्डिंग करना था, पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, मतलब इसका पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको दे सकता है कि नहीं? माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और खुद का एक होगा, मतलब ऑक्सीजन का सेल्फ एक होगा और एक ज्यादा ले आया है, इसके लिए क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बाइडेंटल लिगेंड हुआ, है कि नहीं? अब हम आते हैं पॉलीडेंटल लिगेंड पर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉलीडेंटल लिगेंड, पॉलीडेंटल, पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना? मेनी, डेंटेन का मतलब होता है डोनेशन, जो बहुत सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीडेंटेंट लिगेंड, ठीक है? पॉलीडेंटेंट लिगेंड को हम समझने से पहले उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए से हम उसको समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन
टेट्रा एसीटाटो आयन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटाटो आयन, ठीक है, EDTA। इसका जो फॉर्मूला है वो बच्चों को थोड़ा याद नहीं रहता है ना, नहीं, इसका जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा फॉर्मूला बच्चों लिख नहीं पाते, हम उसको लिखेंगे कैसे, यही बात है कि नहीं। देखिए इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूं। पहले तो आप पहले से ही जाइए, यही नाम से शुरू कीजिए, आप धीरे 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 आगे आगे चलते जाओगे। पहले है इथाइलिन, इथाइल ईथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, तो एक ये रहा 2। इथाइलिन मतलब EN क्या मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्डिंग मैंने कर दी। तो एक जो कार्बन है इसके पास और कितना हाइड्रोजन बैठ सकता है ना, 2, क्योंकि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड तो कर लिए और एक 2 बैठेगा, तो ए वाला कार्बन के पास भी 2 ही है। देखिए उसके बाद क्या है, ए हो गया हमारा इथाइलिन, है कि नहीं। उसके बाद है डाईअमीन, मतलब 2 अमीन बैठेगा। तो 2 अमीन के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है उसे तोड़ लेते हैं। आप बताओगे सर हाइड्रोजन को क्यों निकल नहीं देते। देखिए ये जो बॉन्डिंग है उसमें से सबसे ज्यादा वीक कौन था ना, ये डबल बॉन्ड था, ये तो पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला जो था ये पाई वाला बॉन्ड था, ये थोड़ा वीक था, तो इसलिए ये जल्दी से टूट गया होगा, तो ये टूट गया है, ठीक है। इसके पास एक बॉन्डिंग, इसके पास भी एक बॉन्डिंग चलेगा। डाईअमीन, डाईअमीन का मतलब NH2, यहां पर भी एक NH2 है कि नहीं। अमीन तो बैठ गया है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आ गया, टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, है कि नहीं। 4 कहां से निकालोगे, यहां से हम 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो 2 बैठ गया, यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, यहां से भी 2 बैठ गया, तो कितना हो गया, 4 हो गए, है कि नहीं। 4 हो गए, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, एसीटाटो आयन, क्या है, एसीटाटो आयन। पहले तो आप एसिटिक एसिड को याद रख लो। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो आयन क्या होता है, CH3CO माइनस। ये माइनस का मतलब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। CH3CO माइनस वाला जो आयन है हमको यहां पर बिठाना है, पहले तो दिमाग में रख लीजिए। आप इसको लाके यहां पर बिठाओगे तो ये वाला बॉन्डिंग तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तो ये देगा कैसे, नहीं, हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये सही सलामत हमने रख दिए, क्योंकि इसको किसको देना है, सेंट्रल मेटल एटम को हमको देना है, ठीक है। ये भी कर दिया मैंने, CH2CO माइनस 4 लगाना है, टेट्रा एसीटेट आयन लगाना है, मेरे को 4 लगाना है, तो CH2CO माइनस CH2COO माइनस, ये हो गया 2 नेगेटिव है ना, मतलब ये 2 दे सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, ये एक 4, ये एक 5, ये एक 6 हो गए, मतलब ये एक हेक्साडेंटेट, जिसको हम पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं, है कि नहीं। 2 और 2 से ज्यादा जो दे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब होता है मेनी, जो ज्यादा दे सकता है उसको हम कहेंगे पॉलीडेंटेट। इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसीटेट आयन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगैंड। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है कि ऐसे आपको नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा, HEDTA ये कौन सा डेंटेट लिगैंड है, ठीक है। आप कैसे आंसर दोगे, H का मतलब एक ही H लगा है, कहीं पर भी आप H बिठा दो, मतलब हम यहां पर बिठा दे, ठीक है। तो और कितने दे सकता है ये ना, 1 2 1 लोन पेयर 3, 1 लोन पेयर 4, 1 5, ये वाला सेट हो गया, स्टेबल हो गया, है कि नहीं, रिएक्शन कर लिए, तो ये कौन सा डेंटेट बन गया, पेंटाडेंटेट। मतलब HEDTA जो है वो कौन सा डेंटेट का है, पेंटाडेंटेट लिगैंड है, पर EDTA कौन सा डेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ठीक है। चिलेटिंग लिगैंड का मतलब क्या होता है, चिलेटिंग लिगैंड मतलब यह है कि जो लिगैंड 2 से ज्यादा दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को साइमल्टेनियसली, द लिगैंड व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट 2 or more pair of electrons to the central metal atom simultaneously is known as chelating ligand, ठीक है। chelating ligand is also polydental ligand, yes or no। polydental ligand वो पर ये क्या करता है, simultaneously डोनेशन करता है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि ये जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंडिंग होता है तो ये क्या करता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखकर ये क्या करते हैं,
साइड में रह जाते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो चिलेटिंग लिगैंड के वजह से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप अभी बोलोगे कि ये क्यों होता है ना, दिस इज नोन एज ए चिलेटिंग इफेक्ट। व्हाट इज चिलेटिंग इफेक्ट ना, ड्यू टू presence of chelating ligand the complex becomes more stronger, yes or no, because it forms a ring like structure, this is known as chelating effect। ये चिलेटिंग इफेक्ट वजह से ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। हम समझ गए चिलेटिंग लिगैंड। ये जो इथाइलिन डायमीन है ये भी एक चिलेटिंग लिगैंड हो सकता है, कैसा ना, देखिए हम यहां रख लिए कोबाल्ट, इसको हम लगा दिए NH2CH2 NH2CH2, ठीक है, यहां पर भी लगा दिए, यहां पर भी लगा दिए NH2CH2, ठीक है। अब अभी देखो कि ये जो इथाइलिन डायमीन दोनों साइड से लगा हुआ है, ठीक है, ये एक रिंग की तरह दिख रहा है, मतलब ये सराउंडिंग है, चार पास घिरा हुआ है कोबाल्ट को। इसका मतलब कोई भी बाहर से इसको अटैक करे तो पहले कौन आएगा, चिलेटिंग लिगैंड ही आएगा। सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा ही नहीं, जब घर का जो मुखिया होता है वो स्ट्रांग है, घर तो टूटेगा ही नहीं, है कि नहीं। एक स्ट्रांग फैमिली फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं चिलेट। ओके, चिलेटिंग लिगैंड्स के जरिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बहुत टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हैं और भी, ब्रिजिंग लिगैंड जैसे हुआ, पाई एसिड लिगैंड होता है ना, नहीं, और भी बहुत सारे लिगैंड्स हैं, पर ये जो क्लासेस है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में हम बताएंगे कि और जो टाइप्स ऑफ लिगैंड है ये चैप्टर को हम ऐसे ही खत्म करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 डे बाय डे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो नोट्स है मैंने तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए थे 9348993646, ठीक है। ये नंबर पे आप SMS कर लोगे तो हम आपको क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो नोट्स है भेज देंगे विथ प्रॉब्लम, इसका जो प्रॉब्लम है उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। और कुछ डाउट्स है तो बताओ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो भी क्या होगा कमेंट्स में बता दो।